हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे पता करते हैं कि प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है कि बैलेंस है। कॉलम मिनिमम मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले इसको अनबैलेंस्ड चेक करेंगे कि अनबैलेंस्ड है या नहीं, और उसको फिर बैलेंस करेंगे और उस प्रॉब्लम की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो बढ़ेगा हमारे साथ अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉब्लम को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड चेक करने के लिए हमें सप्लाई और डिमांड को टोटल करना है, क्योंकि इसकी कंडीशन ही होती है टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। अगर ये कंडीशन फुलफिल है आपकी, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी, और अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस है। और अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमें डमी रो या डमी कॉलम को ऐड करना होता है। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि 200, 300, 300 ये आपका आ जाएगा 800, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 100, 200, 250, 450, तो ये आपका आ जाएगा 1000। ओके फ्रेंड्स, यानी कि आपकी जो कंडीशन है ये वाली वो फुलफिल नहीं हो रही है। यहाँ पे हमें 200 यानी कि 200 कम है, क्योंकि यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 800 है, ठीक है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें सप्लाई में 200 ऐड करना पड़ेगा। जब सप्लाई में 200 ऐड करना है तो हमें एक डमी रो ऐड करनी होगी। डमी रो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे हम ऐसे एक डमी रो ऐड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जिसकी सेल की जो वैल्यू होगी वो 00 हो जाएगी, और यहाँ पे सप्लाई उसकी 200 कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि सप्लाई को ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आपकी जो हो जाएगी 1000/1000, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगी बैलेंस्ड। ओके, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी बैलेंस्ड। अभी पहले क्या थी, अनबैलेंस्ड। अब ये प्रॉब्लम को बैलेंस कर लिया गया है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा कॉलम मिनिमम मेथड से, ठीक है। तो कॉलम मिनिमम मेथड से प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है कि हम फर्स्ट कॉलम से सिलेक्शन करते हैं और लास्ट कॉलम तक चलते हैं, और उस कॉलम को तब तक हम नहीं छोड़ते हैं, यानी कि जब फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जब तक वो कॉलम पूरा का पूरा रिजेक्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए कॉलम मिनिमम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। इसमें कॉलम मिनिमम मेथड अप्लाई करने के लिए हमें फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, यानी कि D1 में, तो D1 में हम देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो अगर हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 10, 12, 14 और 0 में सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है, तो हम 0 में एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे। एलोकेशन प्रोवाइड कराने का रूल है कि आप डिमांड और सप्लाई में कंडीशन देखेंगे, इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होगी उसी का यहाँ पे एलोकेशन आप प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे आप 100 का एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही आप 100 का यहाँ एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो आपकी 100 हो जाएगी, यानी कि सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही कोई भी कॉलम या रो की सप्लाई और डिमांड में 0 हो जाता है तो उसके सामने वाला ये कॉलम या रो जो है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, तो यानी कि ये वाली जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम वो कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम देखें सेकंड कॉलम पे D2 पे, तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे भी हम 100 का एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 100 का एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी वो 0, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, ठीक है। अब जैसे ये 0 हो गई तो ये वाला जो रो है वो पूरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये रो पूरी कैंसिल हो गई, ये कॉलम पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास D2 पे ही हमें अभी काम करना है, क्योंकि हमारा D2 कॉलम अभी रनिंग पे है, ठीक है। तो D2 पे मिनिमम वैल्यू अब है 8 पे हमें एलोकेशन प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे है 300, यहाँ पे है 100, तो हम यहाँ पे 100 का एलोकेशन प्रोवाइड करा देंगे, और तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 200, ठीक है। अब जैसे ये 0 हो गई तो यहाँ पे ये वाला जो D2 है वो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। अब हमारे पास D3 और D4 है, ठीक है। D3 में हम देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 9, क्योंकि हमारी 0 कैंसिल हो चुकी है, तो 9 हमारी वैल्यू जो है वो मिनिमम है। यहाँ पे हमें एलोकेशन प्रोवाइड कराना है। एलोकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 450 है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम 200 का एलोकेशन प्रोवाइड करा देंगे, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे हमारी आ जाएगी 250। ओके, जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जब 0 हो गई तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास D3 में ही दो जगह पे 13 है। अब हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। मिनिमम वैल्यू अब हमारे यहाँ पे इक्वल है, तब हम यहाँ पे एलोकेशन देखेंगे। जिस सेल में ज्यादा एलोकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं उसी सेल पे हम एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एलोकेशन देखें 13 पे, तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 250। ठीक है, तो हम यहाँ पे 200 का एलोकेशन दे सकते हैं। और अगर हम ऊपर वाले में देखें तो यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 250 है, तो यहाँ पे हम 250 का एलोकेशन दे सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे दे सकते हैं 200 का और यहाँ पे दे सकते हैं 250 का। तो हम 250 का एलोकेशन ज्यादा है तो हम यहाँ पे 250 का एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ना कि इसको। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 50। ओके, जैसे ही 0 हो गए तो ये वाला का पूरा कॉलम जो है D3 वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास दो सेल हैं 4, 5 की, तो 4 और 5 में मिनिमम वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम एलोकेशन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 200 है और यहाँ पे हमारे पास 250 है, तो यहाँ पे हम 200 का एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, जैसे ये 0 हो गया तो ये कैंसिल। अब हमारे पास 5 है। जब हमारे पास लास्ट वैल्यू बचती है वहां पे हमें एलोकेशन प्रोवाइड कराना होता है, तो आप देखेंगे सप्लाई और डिमांड पे वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने कहीं गलती कर दी है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करिएगा, क्योंकि ये आपका बिल्कुल लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे आप 50 का एलोकेशन प्रोवाइड कराएंगे, तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0। जैसे ही आप सबसे लास्ट एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं, आपके सप्लाई और डिमांड की जो वैल्यू होती है वो सारी 0 हो जाती हैं। तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो राइट वे में चल रही है, अदरवाइज वो गलत हो चुकी है। अब हमारी कंडीशन जो है एक फुलफिल करनी होती है कि हमारे पास m + n - 1 = टोटल एलोकेशन। टोटल एलोकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो m रो हमारे पास है A 1 2 3 4, n कॉलम 1 2 3 4 4 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 7। तो यहाँ पे एलोकेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास 7 जगह एलोकेशन है और 7 हमें चाहिए था, तो हमारे पास 7 = 7 है। यानी कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही वे में चल रही है। ठीक है, तो अब हमें ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये इक्वल नहीं होता तो हमें यहाँ पर एक नई कंडीशन ऐड करनी होती और उसके लिए एक आगे मेथड ऐड हो जाता है। उसकी प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इससे पहले हमने बैलेंस्ड प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, मोदी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। तो आपको प्लेलिस्ट ऑपरेशन रिसर्च में जाके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि जो निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी गिवन जो हमारी यहाँ पे एलोकेशन है उनकी जो सेल की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 209 × 200। ओके, 200 और फिर नेक्स्ट वाले को लिए ऐड करना है 250 × 13, 13 × 250 प्लस 5 × 50 प्लस 8 × 100 प्लस 4 × 200 प्लस 100 × 0 प्लस 100 × 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गई आपकी 1800, ये आपकी आ गई 3250 प्लस ये आपके आ जाएगी 250, ये 800, ये 800, ये 0 और फिर 0। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो उसको हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 6900। ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी। अगर यूनिट रुपए मांग रहा है तो रुपए में आ जाएगी, रुपीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम होती है
अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम होती है उनको बैलेंस करके हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर आप बैलेंस प्रॉब्लम देखना चाहते हैं कि शुरुआत से बैलेंस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट ऑपरेशन रिसर्च में जाएंगे, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।